इसका आप किसी को बचा लेंगे क्या? बचा लेंगे किसी को नहीं। जो विधाता ने रचा है वो तो हो करके ही रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता इस दुनिया में। आप कितना भी जतन करके रखिए, कभी न कभी तो आपके मुख से कुछ न कुछ गलत होने पे, बुरा होने पे आप मुख से निकल ही जाएगा, और जैसे ही निकलेगा वैसे ही वो बहाना बन जाएगा आपके लिए। इसलिए प्रारंभ से ही भगवान के आश्रित रहिए, भगवान से हमेशा प्रार्थना करिए, कभी किसी को कष्ट मत दीजिए, कभी किसी को दुख मत दीजिए, कभी किसी को सताइए मत, कभी आपको जीवन में दुख नहीं मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। कभी दुख नहीं। अगर आपने किसी को दुख नहीं दिया है तो आपको दुख नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिल सकता। और आपने दिया है तो कोई आपको बचा नहीं सकता, कोई, भगवान भी नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। इसलिए भगवान को विश्वास करके सब कुछ समर्पित कर दीजिए, जैसे द्रौपदी ने सब कुछ समर्पित कर दिया। आप जानिए कि द्रौपदी भी अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास की। कौन नहीं था उस सभा में? गुरु वर्ग नहीं थे, कौन नहीं था? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, पांचों पांडव, कौन नहीं था? द्रौपदी ने किसके सामने झोली नहीं फैलाई थी? कौन ऐसा था? लेकिन कोई रक्षा नहीं कर सकता। अपनी साड़ी को द्रौपदी खींच रही थी, अपने तन को ढकने का प्रयास कर रही थी। उस समय जब ये साड़ी खींची जा रही थी ना, उस समय भगवान सत्यभामा के साथ चौसल खेल रहे थे। इधर सत्यभामा की साड़ी खींची जा रही है, उधर भगवान चौसल खेल रहे, लेकिन उस समय भगवान एकदम व्याकुल हो गए थे। सत्यभामा ने कहा कि कभी कभी तो आप हमारे साथ खेलने बैठते हैं और आज बैठे तो आपका मन नहीं लग रहा है, आप क्यों इधर उधर बेचैन हो रहे हैं? सत्यभामा कह रही है कि आप बेचैन दिख रहे हैं, आप शांति से बैठ करके खेलिए। द्वारिकाधीश कह रहे हैं, मैं क्या कहूं सत्यभामा, आज मेरी सखी आज बहुत संकट में, बहुत संकट में, आज वो कौरवों से घिरी हुई है। आज सब लोग मिल करके दृष्टि लगाए हुए हैं, उसको नजरें गड़ा करके रखे हैं। सत्यभामा ने कहा तो प्रभु आप यहां क्यों बैठे, तो आप उसको बचाइए। बोले यही तो दुर्भाग्य है कि जो उसको बचा नहीं सकता वो उसको गुहार लगा रही है, लेकिन जो बचाने के लिए व्याकुल है उसका वो अभी तक नाम ही नहीं लिया। मैं बचाने के लिए व्याकुल हूं, अभी तक वो हमको पुकारी ही नहीं है, लेकिन वो पुकार उसको रही है जो उसको बचा नहीं सकते। ये दुर्भाग्य। सत्यभामा थी, सत्यभामा, सत्यभामा ने इस बात को सुन करके द्रौपदी को सत्य का आभास कराया। आप जानना, जब तक प्रेरित कोई हमको नहीं करता तब तक हम भजन मार्ग में नहीं आते, तब तक हम प्रभु का चिंतन नहीं कर सकते। सत्यभामा ने प्रेरित किया द्रौपदी को। फिर द्रौपदी ने अपने तन से खींच रही साड़ी को छोड़ करके दोनों हाथ उठा करके और द्वारिकानाथ को पुकारी है। द्वारिकानाथ ने कुछ नहीं किया, जितने लोग वहां आंखें गड़ा करके बैठे थे उनकी साड़ी को, द्रौपदी की साड़ी को भगवान ने नहीं बढ़ाया। साड़ियों का गट्ठर लोगों की आंखों के सामने फेंक दिए, लोगों के आंखों पर पर्दा डाल दिए भगवान, उनकी साड़ी को नहीं बढ़ाया। विदुर उठ करके कहते हैं, अरे अब भी समझ जाओ, तुम अब भी समझ जाओ। अरे ये साड़ी नहीं है, ये द्वारिकाधीश का पीतांबर है, और द्वारिकाधीश का पीतांबर सबके भाग्य में नहीं होता है। जो उसके चरण सेवक हैं, जो उन पर पूरी निष्ठा होती है, द्वारिकाधीश का पीतांबर उसी के हाथों में आता है। तुम जैसे अत्याचारियों के हाथ में तो साड़ी ही आएगी, पीतांबर कभी नहीं आ सकता, पीतांबर नहीं आ सकता।
जय श्री राम। केवल विदुर खड़े होकर के बस केवल हिम्मत करके उन्होंने कहा कि तुम लोग अभी भी नहीं समझ पाए, आप जाओ। भगवान ये जो चंद्रमा है, सूर्य है, बादल सूर्य को ढक सकते हैं क्या? नहीं। बादल कितनी सामर्थ्य नहीं कि सूर्य को ढक ले। बादल हमारी आंखों को ढक लेते हैं, जो सूर्य हमको दिखाई नहीं देता। अब दुर्योधन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था। आप सूर्य को नंगा कर सकते हैं आप प्रभु? अरे आपके घर की खिड़की से कोई सूर्य का एक प्रकाश आ रहा है, कोई किरण आ रहा है, उस किरण को खींच सकते हैं क्या आप? नहीं खींच सकते। वहां पे स्वयं बिंब ठाकुर जी हैं और प्रतिबिंब ही यह संसार है। ठाकुर जी का ही तो प्रतिबिंब है ये सब। इसलिए जिन आंखों में ये भाव था देखने का, उन सबके आंखों पर भगवान ने साड़ियों का बंडल फेंक दिया, सबकी आंखें ही ढक गई। आंखें तेज को कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तेज को कोई नंगा नहीं कर सकता, उसकी सामर्थ्य है। इसलिए भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सदैव जो पूर्ण रूप से समर्पित हैं भगवान के चरणों में, भगवान इन प्रकारेण भगवान उनकी रक्षा निश्चित करते हैं, निश्चित करते हैं। इसलिए वही द्रौपदी जब द्रुपद के यहां स्वयंवर हो रहा था, तो द्रौपदी ने अपने सारे जासूसों को छोड़